हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो बेटा, जैसे हमारी AACR 2R की जो कैटलॉगिंग चल रही है उसमें आज जो हम ये वाला एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ये हमारा एग्जाम्पल किस पे बेस्ड है? ये हमारा कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप अगर कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं होती हैं तो वो अपने कुछ पेपर्स, कुछ आर्टिकल्स, कुछ जो सेमिनार्स में क्या हुआ उसके बारे में जो डिस्कशन होता है उसको रिलीज करते हैं। तो उसके बारे में अगर कुछ रिलीज है, अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई वर्कशॉप हुई है, तो उसकी हमें AACR 2R की एंट्री कैसे करनी है, आज हम इस वीडियो में वो सीखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं, शुरू करते हैं अपना ये वाला आज का टॉपिक। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी अदर इन्फॉर्मेशन पीछे है इस क्वेश्चन के बैक साइड पेपर है, बट मैंने यहाँ पे आपके लिए हैंड रिटन फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले, प्रोसीडिंग्स ऑफ द 9th लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस हॉस्टन टेक्सास मार्च 13-17, 1978 compiled by the Lunar and Planetary Institute, Houston, Texas, परगामोन प्रेस, ऑक्सफोर्ड। और अदर इंफॉर्मेशन में दिया है कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, डेट, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स एंड साइज। तो अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या लेना है। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा इसकी एंट्री थोड़ा सा डिफरेंट वे में होती है, तो समझ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है इस तरीके के आपके कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये जो हो गया हमारा यहां से लेके यहां तक, ये हमारा पूरा टाइटल है। ओके, ये है कंपाइल्ड बाय, मतलब ये किसने, ये जो 9th लूनर प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस हुई है, किसने कंपाइल करी है? द लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट, हॉस्टन, टेक्सास, ये इन्होंने कंपाइल करा है। उसके बाद परगामोन प्रेस, ये हमारे पब्लिशर है, एंड ऑक्सफोर्ड इज अ प्लेस। बाकी रेस्ट अदर इंफॉर्मेशन तो आपको दी हुई है। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, जब हम एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इस तरीके की एंट्री शुरू करते हैं तो हमेशा उस नाम से शुरू करते हैं कि क्या हुआ। मतलब मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका नाम क्या है, कोई सेमिनार हुआ तो उसका नाम क्या है, कोई वर्कशॉप हुई तो उसका नाम क्या है। जैसे इसमें देखिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ 9th लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, तो कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है? लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, ये हमारी कॉन्फ्रेंस का नाम है। अगर इसी तरीके से कोई वर्कशॉप हुई होती या कोई सेमिनार हुई होती तो उसी के नाम से हम अपनी मेन एंट्री को स्टार्ट करते हैं करना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, नीचे रख लेते हैं क्वेश्चन को, अब समझिए। ये तो बॉक्स बनाएंगे हम लोग, कॉल नंबर पेंसिल से लिखेंगे, एक्सेशन नंबर डालेंगे 4 लाइन छोड़ के। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप या सेमिनार्स, इनके नाम से एंट्री शुरू होगी। तो नाम से हमने फर्स्ट इंटेंशन से चालू कर दी, लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद अब ये कॉन्फ्रेंस कौन सी थी, कब हुई, कहाँ हुई, तो ये मेंशन करना है। तो कौन सी थी? 9th। जब ये 9th है, अगर इस तरीके का मान लीजिए कहीं आ जाए आपसे 7th कॉन्फ्रेंस हुई या 28th सेमिनार है, तो 28th अगर ये अल्फाबेट्स में लिखा है तो आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर लिखेंगे। तो 9th हम लिख दिया, जो क्वेश्चन में एंट्री करेंगे वो हम लोग करेंगे 9th करके, फिर उसके 2 कोलन लगाए, ईयर यहाँ पे मेंशन है 1978 हम ईयर मेंशन कर दिया हमने, और फिर 2 कोलन लगाए और प्लेस लिख दिया हॉस्टन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डॉट लगा दिया। ये हमारा मेन एंट्री का इतना है पूरा। ठीक है, दिख रहा है आपको? मतलब कि यहां से लेके बस इसको थोड़ा सा हमने टर्न फॉर्म में लिखा है। पहले नाम आ जाएगा कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद वो कौन सी कॉन्फ्रेंस है, कब हुई और कहां हुई। 9th कॉन्फ्रेंस है 1978 में हुई और हॉस्टन में हुई। ओके, उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया। अब हम शुरू करेंगे अपना मेन मैटर। तो टाइटल है, एज ये मैंने बताया था, यहां से लेके पूरा यहां तक ये टाइटल कंसिडर किया जाएगा। तो टाइटल का नाम लिखा प्रोसीडिंग्स ऑफ द 9th लूनर एंड प्लेनेटरी। अब सेकंड इंटेंशन से शुरू करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो कंटिन्यूएशन होगा वो आपका फर्स्ट इंटेंशन से होता जाएगा।
तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द 9th लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस कॉमा लिखा हुआ है, देखिए साइंस कॉन्फ्रेंस कॉमा हॉस्टन टेक्सास मार्च 13 till 17 1978, पूरा इतना लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है। उसके बाद हम लगाएंगे स्लैश, उसके बाद लिखेंगे कंपाइल्ड बाय लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट, तो नाम लिख देंगे कि किसने किया है, तो कंपाइल्ड बाय द लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट, इतना लिख दिया हमने प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट तक। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्लेस, पब्लिशर का नेम, तो प्लेस हमने लिख दी, डैश लगा के हमने लिखा ऑक्सफोर्ड, 2 कोलन लगाए, परगामोन प्रेस, हमने पब्लिशर का नेम लिखा, फिर से हमने यहाँ पे ईयर पुट कर दिया। इतनी एंट्री आपकी जो हम प्रीवियस एंट्री कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग की गई है, ध्यान से देखिए। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। अब यहाँ पे बहुत गौर से देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्यूम्स दिया है, हमें पेजेस नहीं दिए हैं। अगर पेजेस दिए होते तो हम पेजेस पहले लिखते, फिर वॉल्यूम लिख देते, फिर साइज ऑफ बुक लिख देते, लेकिन एज सच हमारे पास पेजेस तो दिए ही नहीं हुए। अब जो दिया नहीं हुआ है उसकी तो एंट्री होगी नहीं, तो हमने फिर से सेकंड इंटेंशन से सबसे पहले वॉल्यूम लिख दिया। अब वॉल्यूम लिखने का क्या मेथड है, जितनी वॉल्यूम्स दी है, देखिए यहाँ 3 वॉल्यूम्स दी हैं, तो 3v डॉट, v का मतलब वॉल्यूम्स है, तो 3v डॉट, फिर सेमीकोलन लगा और साइज ऑफ द बुक आ गया 26 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमें क्या बचा है, सबको पता चल गया है कि एडेड एंट्री तो अभी हमारी बची है मेंशन करना, लेकिन हमारा कार्ड तो फिनिश हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे कॉन्टिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड, और हम मेन एंट्री का नेक्स्ट कार्ड बना लेंगे। तो बना लिया हमने मेन एंट्री का नेक्स्ट कार्ड। अब देखिए यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड लिखेंगे, और जब नेक्स्ट कार्ड बना लेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे, पहले तो हेडिंग मेंशन करेंगे मेन एंट्री और ब्रैकेट में कॉन्टिन्यूड, उसके बाद हम लोग कार्ड बनाएंगे, कॉल नंबर लिखेंगे पेंसिल से, एक्सेशन नंबर, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कॉन्टिन्यूड 1। ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि मेन एंट्री का ही कार्ड जो है वो कॉन्टिन्यू किया गया है। उसके बाद हम लोग अपना जो ऊपर की जो हेडिंग थी वो तो डाल देंगे, जैसे यहाँ पे डाली हुई है लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस, ऐसे ही आप यहाँ पे भी डाल देंगे लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस। उसके बाद हमें सब्जेक्ट की एडेड एंट्री करनी है, क्योंकि एडेड एंट्री सिर्फ बच गई थी इस कार्ड में, बाकी तो सब लिख ही दिया है ऊपर। तो यहाँ से देखते हैं एडेड एंट्री क्या करनी है, हमको सब्जेक्ट की करनी है। तो ठीक है भाई, अब सब्जेक्ट, फिर मैंने वही बात आपको बता रखी है कि जो सब्जेक्ट है अगर आप शेयर्स लिस्ट से ढूंढेंगे तो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। तो थोड़ा सा जो है वो अपना माइंड यूज करके सब्जेक्ट को लिखने की कोशिश करें। जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया मून कांग्रेस कॉमा कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हुई है तो कॉन्फ्रेंस ही तो सब्जेक्ट होगा। आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है और लूनर एंड प्लेनेटरी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, अगर सोलर होता तो सन के बारे में होता, लेकिन लूनर है और प्लैनेट्स के बारे में है, तो हम लोग लूनर इक्लिप्स, पता है ना लूनर इक्लिप्स, इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स किसको कहते हैं, चंद्र ग्रहण को। तो लूनर है मतलब मून के बारे में, तो मून कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मून के बारे में कॉन्फ्रेंस हुई होगी कहीं पे, उसी का ये पूरा मैटर दिया हुआ है। तो लिख दिया हमने मून कॉन्फ्रेंस, फिर मून कांग्रेस कॉमा कॉन्फ्रेंस, फिर एक कॉमा लगाएंगे एक्सेट्रा, अगर कुछ और भी एडेड है तो, वरना आप मून कॉन्फ्रेंस भी लिख सकते हैं और कॉमा लगा दीजिए। अब हम आपको पता है कि हम लोग रोमन नंबर में एंट्री करते हैं, तो फर्स्ट लिखा और यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम लोग, हमारा छूट गया है, क्या छूटा है हमारा छूटा है जो मेन एंट्री का जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो तो छूट ही गया। मेन एंट्री अभी हमने इंस्टीट्यूट की तो करी ही नहीं है। कौन सा इंस्टीट्यूट है हमारा, लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट, ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये छूट गया है हमारा लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। तो इस टाइप के फॉर्मेट में हम जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी एडेड एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में हमने लिखा, ये वाला आपका हो गया सब्जेक्ट, तो ये तो हम नॉर्मल नंबर्स में लिखते हैं, फिर जो इसके बाद वाला है वो हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं, तो रोमन नंबर 1 और इंस्टीट्यूट का नाम लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट, ब्रैकेट में डाल दीजिए कि कहाँ है ये, आप हमारा हॉस्टन टेक्सास में, हॉस्टन कॉमा टेक्सास, और सेकंड नंबर पे क्या टाइटल की एंट्री होगी। तो सब्जेक्ट और टाइटल की एंट्री तो होती है, और इस वाले जो टाइप का फॉर्मेट है कॉन्फ्रेंस या सेमिनार या वर्कशॉप अगर फॉर्मेट आया तो उसमें इंस्टीट्यूट की भी एंट्री की जाएगी कि किस इंस्टीट्यूट ने उसको एक कंपाइल किया है, ये जो जितनी भी मीटिंग हुई या कॉन्फ्रेंस हुई है वो किस इंस्टीट्यूट ने कंपाइल किया है, डेटा इसका।
ठीक है, तो ये मेन एंट्री का कार्ड हमारा पूरा हुआ। अब एडेड एंट्री पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट की एडेड एंट्री बनेगी। सब्जेक्ट तो हमने वहां बना ही लिया था, हमको पता है कि जब हम कार्ड बनाते हैं तो सब्जेक्ट को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, सारे लोग बताएंगे कैपिटल लेटर में। ये भूलना नहीं है कि कैपिटल लेटर में हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट तो हमने पीछे ही बना लिया था, बस उसी, बाकी सारा डेटा हमारा सेम रहता है। कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, ये जो टाइटल लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। जितना भी हमने यहाँ मेन एंट्री मेंशन किया ये एज इट इज रहेगा, जैसे आपने पीछे किया है ना। ये देखिए हॉस्टन तक यहाँ तक किया है हम लोगों ने, ये हॉस्टन तक यहाँ तक मेंशन रहेगा। ठीक है, लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस 9th 1978 हॉस्टन। ओके, बाकी आप लिख दीजिए रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। अब हम सब्जेक्ट की एडेड एंट्री करने के बाद हम लोगों ने कौन सी एंट्री बनाई है, इंस्टीट्यूट की एडेड एंट्री, क्योंकि इस टाइप के फॉर्मेट में हम इंस्टीट्यूट की एडेड एंट्री जरूर करते हैं। फिर से आपने बॉक्स बनाया, कॉल नंबर लिखा, एक्सेशन नंबर लिखा, पेंसिल से लिखा जाएगा। और इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। आप उसी की जो है इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे रनिंग राइटिंग में, और फिर से उतना ही मैटर फिर से यहाँ कॉपी हो जाएगा, और रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। अब हम आ जाते हैं, हमारी कौन सी एंट्री बच गई, टाइटल की एंट्री। तो टाइटल की एंट्री, टाइटल कौन सा था हमारा, टाइटल इतना पूरा टाइटल था, फुल दिस मच। ओके, ये बार बार मैं आपको बता रही हूं, इतना पूरा टाइटल है, तो इतना पूरा उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है छोटा छोटा। अब आप देखिए यहाँ पे टाइटल बड़ा है, रनिंग राइटिंग में लिखा जाता है, लेकिन मैंने पहले बताया था कि टाइटल 1 लाइन में आना चाहिए, लेकिन एज टाइटल इतना बड़ा है कि 1 लाइन में नहीं आ सकता है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि जब टाइटल 1 लाइन में नहीं आएगा तो शुरुआत तो यहाँ से करेंगे, लेकिन जब सेकेंड लाइन में आएंगे तो थोड़ा सा गैप इस जगह हम छोड़ देंगे, अप्रॉक्स 2 to 3 अल्फाबेट्स का गैप। ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेट्स का गैप छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखा दे रही हूँ, इतना सा गैप यहाँ पे छोड़ देंगे। ये देखिए रेड कलर से मैंने मेंशन कर दिया, एटलीस्ट 2 to 3 अल्फाबेट्स का गैप यहाँ पे छोड़ देंगे, और फिर नीचे से कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन छोटा छोटा लिखेंगे, इतना भी नहीं आपको बड़ा लिखना है कि आउट ऑफ आपके हॉरिजॉन्टल लाइन चला जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो मेन एंट्री का पार्ट होता है ये भी लिखना रहता है। तो इतना आप लिखिएगा कि आपका इसमें और इसमें थोड़ा सा बीच में गैप जरूर रहे, ताकि अलग अलग दिखे कि हाँ इतना टाइटल है हमारा। उसके बाद तो आपको पता ही है कि रेस्ट एज इन मेन एंट्री, और ये वाली लाइन तो कॉमन है। तो ये हो गई आपकी एडेड एंट्री फॉर टाइटल। अब जिसकी कैटलॉगिंग करते हैं उसी का क्या बनाते हैं, उसी के हम बनाते हैं मार्क 21 की एंट्री। ये है आपका मार्क 21 की एंट्री। अब इसमें देखिए मार्क 21 में वैसे तो मैंने आपको लिमिटेड टैग्स ही बताए हैं, लेकिन इसमें 1 या 2 टैग्स बस ऐड हो गए। वो इसलिए ऐड हो गए क्योंकि इसमें 1 या 2 चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडेड है, इसलिए टैग्स भी ऐड हो गए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, 020 इज कॉमन टैग ISBN नंबर का, जो कि हमें दिया नहीं हुआ है तो गैप छूटा हुआ है यहाँ पे। 082 इज जो DDC नंबर दिया हुआ है तो वो हमने फिल कर दिया। 100 में मेन एंट्री में पर्सनल नेम, किसी का नाम तो है ही नहीं, पर्सनल नाम तो है ही नहीं ना कोई ऑथर है ना कोई जॉइंट ऑथर है, तो पर्सनल नेम तो है ही नहीं, तो यहाँ पे गैप छूटा हुआ है। ये टैग एक इंक्रीज हुआ है इसमें, ये वाला टैग 110 ये वाला टैग इंक्रीज हुआ है। इसमें है मेन एंट्री कॉर्पोरेट नेम। तो कॉर्पोरेट का नेम तो आपको पता है ना, कौन सा कॉर्पोरेट का नेम है, लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस। ये है कॉर्पोरेट का नाम, लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस, यही तो कॉर्पोरेट का नेम है। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ कॉर्पोरेट। तो इनका नाम यहां पे आ जाएगा। उसके बाद 248 टाइटल तो आपको पता ही है पूरा, अभी हमने टाइटल की एडेड एंट्री भी करी है तो वहां से आपको पता है पूरा टाइटल। एडिशन इसमें दिया नहीं हुआ है। पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो प्लेस, पब्लिशर और ईयर मेंशन है, आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में आपको पेजेस मेंशन नहीं है तो उसकी जगह डैश $A में मतलब पेजेस हम लिखते हैं तो है नहीं, तो उसकी जगह हमने डैश लगा दिया। $C में हम साइज ऑफ बुक लिखते हैं, वो मेंशन है तो हमने लिख दिया। अब ये एक एंट्री इसमें और एक्स्ट्रा है, 362 300 के बाद 362 आएगी। इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन और वॉल्यूम, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम में हम लिख देंगे 3V। और बाकी तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट एडेड, सब्जेक्ट तो हमने बना रखा है, एडेड एंट्री भी कर रखी तो आपको पता है, सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एडेड एंट्री पर्सनल नेम, किसी पर्सनल नेम की तो हमने एडेड एंट्री भी नहीं करी है तो ये गैप छूटा हुआ है। और लास्ट हमारा आता है एक्सेशन नंबर,
वो एक्सेशन नंबर हमने यहाँ पे फिल कर दिया, मार्क 21 की एंट्री पूरी हुई। बस इसमें 2 टैग्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे टैग्स आपके जैसे प्रीवियस आपने क्वेश्चन कर रखे एज इट इज सेम है। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से टेलीग्राम जो मेरा डिस्कशन ग्रुप है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे आके ज्वाइन करके और मेरे से कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये आपकी बुक में DDC की जो 2 to 7 की प्रैक्टिकल बुक है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वीडियो देखने के बाद आप वहां पे भी एक बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये आएगा कहाँ पे क्या लिखना है। क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस तो आपको कोई भी दिया जा सकता है, इतनी सारी कॉन्फ्रेंस होती रहती है पूरे साल, कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दिया जा सकता है, तो आप इसमें कितने भी क्वेश्चन लगा लीजिए वो कम ही है, क्योंकि इतनी सारी बुक्स होती हैं, इतने सारे ये आपके गवर्नमेंट का बुक पब्लिश होती हैं या ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, तो कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमें फॉर्मेट में क्या लिखना है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए लाइब्रेरी अफेयर्स को। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।